अस्सलामुअलैकुम। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। 10 क्लास में हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, साउंड वेव शुरू किया था, उसको हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। आगे टॉपिक हमारा था इंटेंसिटी लेवल एंड ह्यूमन इंटेंसिटी रेंज हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक है। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर को हम लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? फेंटेस्ट साउंड। 1 वाट पर मीटर स्क्वायर को हम फेंटेस्ट साउंड बोलते हैं और 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर को हम रेफरेंस साउंड बोलते हैं। ये ह्यूमन इंटेंसिटी रेंज है। लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड। लाउडनेस जो है ना साउंड की, वो डिपेंड करते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर की फिजिकल कंडीशन पर। ईयर की फिजिकल कंडीशन क्या है कि जब यूनिफॉर्म पार्टिकल हो तो उधर यूनिफॉर्म पार्टिकल का मतलब ये है कि जब पार्टिकल सेम स्पीड के साथ ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह या अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जब उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, जब वहाँ पे हवा चल रही हो और आप बातें कर रहे हो तो उधर हम आपकी आवाज़ इजीली दूसरा बंदा नहीं सुन सकता, क्योंकि उधर फिज़िकल कंडीशन में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया है। क्या इफ़ेक्ट आया है? बाहर एक्सटर्नल इफ़ेक्ट यह है कि उधर हवा चल रही है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो उधर हवा ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पार्टिकल के साथ थोड़ा अपनी मोशन के लिए एनर्जी है। बस आप थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो पार्टिकल जल्दी जो है ना वो मोशन में आ जाएगा और स्पीड ऑफ के साथ अपना एनर्जी एक दूसरे पार्टिकल के साथ ट्रांसफ़र करेगा। सिंबल क्या है? बीटा इंटेंसिटी लेवल की। द लाउडनेस एल ऑफ अ साउंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ आई। लॉग ऑफ आई क्या है? रेफरेंस साउंड या रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल। प्रोपोर्शनल टू ख़त्म कर देते हैं, हम लेते हैं लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई। रेफरेंस साउंड के मैंने पहले भी बताया है कि के क्या है? डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, वैक्यूम में हम बातें कर रहे हैं या एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट किस तरह है, वो हॉल है या रूम है, या वो जो हम बातें कर रहे हैं वो जो कमरा है या वो जो हॉल है वो स्क्वायर शेप है और ट्रायंगल शेप है, वो कौन शेप है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड एल नाट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नाट। इसको हम फेंटेस्ट साउंड बोलते हैं एल नाट और एल को रेफरेंस साउंड। तो इन दो एल माइनस एल नाट रेफरेंस साउंड से हम फेंटेस्ट साउंड से को माइनस कर देते हैं, ये हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नाट, एल माइनस एल नाट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई माइनस आई नाट। तो एल माइनस एल नाट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ, ये लॉगरिथमिक रूल है, लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नाट इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नाट। हम डिवाइड में आते हैं और जब ये दूसरे के साथ प्लस में हो, आई फॉर एग्जांपल आई प्लस आई नाट हो तो क्या आएगा? लॉग ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ आई नाट या आई मल्टीप्लाई बाई आई नाट आएगा। लेट हमारे पास k इक्वल टू 1 है तो l माइनस एल नाट इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नाट आएगा। और इंटेंसिटी लेवल हमने पहले बताया असेंबल किया है, बीटा टू बीटा इज इक्वल टू इंटेंसिटी लेवल लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नाट। इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी इंटेंसिटी लेवल की यूनिट है बेल और 1 बेल बराबर है 10 डेसिबल के। अगर हम बेल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेल में फाइंड करना है तो लॉग ऑफ आई डिवाइड बाई आई नाट बेल, और जब डेसिबल में फाइंड करना है तो 10 लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नाट इंटू डेसिबल। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड की तरफ जाते हैं। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हमने पहले भी पढ़ा है। स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड अपॉन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो भी मीडियम हो, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि सॉलिड में कितना होगा, लिक्विड में कितना होगा और सबसे ज़्यादा किस में होगा। नंबर फर्स्ट डिपेंड कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी पर। दूसरा वाइब्रेटिंग ऑफ द मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। डिफिनीशन की तरफ आता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय अ साउंड वेव एज इट प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना
और डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम के साथ एस इट प्रोपोगेट, जब वो प्रोपोगेट करता है थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम में, एट अ सर्टन टेम्परेचर। एट अ सर्टन टेम्परेचर हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो एंड अ सर्टन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वेवलेंथ भी सेम हो। द स्पीड ऑफ साउंड इन द ईयर इक्वल टू द 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होगा जब टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये हम फाइंड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला S इज़ इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इंटू टी की जगह आप जो है ना 20 पुट कर लेंगे, आगे हम जाकर पढ़ेंगे तो उसके साथ ही वैल्यू से आएगी, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक होगी। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द मीडियम। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है ना पहले इसके मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। मीडियम में दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, कंप्रेसिबिलिटी और वाइब्रेटिंग ऑफ द बॉडी, और इधर किस पे डिपेंड कर रहे थे? मीडियम पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी पर, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी पर, गैस की कंप्रेसिबिलिटी पर, सॉलिड की वाइब्रेटिंग पर, लिक्विड की वाइब्रेटिंग पर और गैस की वाइब्रेटिंग पर। द स्पीड ऑफ साउंड आर मोर ग्रेटर इन अ सॉलिड एंड देन लिक्विड and last the gas. The speed of sound in liquid 5 times greater than a gas. स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो 5 टाइम ग्रेटर देन होगा किस में? लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू गैस। इसी तरह लिक्विड में भी ज़्यादा, सॉलिड में ज़्यादा होगा 5 टाइम एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होगा? लिक्विड, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। मैथमेटिकली स्पीड ऑफ साउंड वी can be found by dividing distance s by t time t s. S is equal to distance per unit time, speed is equal to s by t, v is equal to s divided by t. स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ईयर में हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर देते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था। द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर एंड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने तो पीछे भी बता दिया कि कंप्रेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, और दूसरा वाइब्रेटिंग ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड ईयर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एयर एंड कंप्रेसिबिलिटी। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, प्रेशर वो 101 केल्विन होगा, और द स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास उस वक्त कितनी होगी? 331 मीटर पर सेकंड। व्हेन द टेम्परेचर आर राइज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 0.6 मीटर पर। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो 0.6 मीटर पर सेकंड जो है ना वो स्पीड में चेंज आएगी और ज़्यादा होगी। जब 2 होगा तो 1.2 होगा, जब 3 होगा तो 1.8 होगा, जब 4 होगा तो 2.4 मीटर पर सेकंड जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड 331 के साथ हम प्लस कर लेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इसी तरह थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैथमेटिकली फार्मूला में आते हैं, v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 एंड टू टी। टी जब 1 ज़्यादा होगा तो 0.6 इसके साथ प्लस कर लेंगे तो ज़्यादा होगा, और 331 से ज़्यादा होगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये और ये जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे 1 2 3 अप सो ऑन तो ये ज़्यादा होगा। इधर हम टेम्परेचर की जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। पीछे हमने पढ़ लिया था कि उससे आंसर 343 आया था, ये एक्सपेरिमेंटल था। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं 20 पुट कर लेंगे तो 331 प्लस 0.6 इंटू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास आंसर आता है 343 मीटर पर सेकंड। नाउ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव, फंडामेंटल इक्वेशन की तरफ जाते हैं हम। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। v इज़ कांस्टेंट आर फिक्स, द फ्रीक्वेंसी आर डबल, द वेवलेंथ इज़ आल्सो हाफ। जब फ्रीक्वेंसी जब डबल होगी तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, जितने साइकिल पास होंगे पर सेकंड में, और वेवलेंथ क्या होगा कि जब दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा या कम डिस्टेंस होगा, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होंगे वो हमारे पास वेव लेंथ होंगे। जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसके दरमियान डिस्टेंस भी कम होगा, जो डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उन दोनों के दरमियान, क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो है ना, ये क्रस्ट या ट्रफ, इसी तरह इन दोनों के दरमियान क्या ज़्यादा होगी? डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और
फ्रिक्वेंसी कम